अधिवक्ता हैं वो बेहद गुस्से में हैं, बेहद नाराज़ हैं, बेहद तल्खी भरे तेवरों में हैं और आज यहाँ कलेक्ट्रेट पर इन लोगों ने प्रदर्शन किया है। इनकी कुछ मांगे हैं, ज्ञापन भी बाकायदा इन लोगों ने सौंपा है। क्या इन लोगों की मांगे हैं, क्या नए कानून को लेकर ये गुस्से में हैं, इन्हीं से बात कर लेता हूँ। वकील साहब, आपसे जानना चाहूँगा क्या वजह है आपके विरोध की और गुस्से की? दरअसल ये तीनों जो नए आपराधिक कानून लागू 1 जुलाई से होने जा रहे हैं, ये अलोकतांत्रिक है। सबसे पहली बात, जब भी कोई कानून संसद में बनाया जाता है तो बाकायदा वहाँ पर डिस्कशन होता है। अपोजिशन और पोजीशन के लोग आपस में डिस्कस करते हैं। वो देखा जाता है कि क्या जनता के हित में है या नहीं है कोई भी, और ये पब्लिक डोमेन में भी जाए जाते हैं। वहाँ 30 दिन तक का समय दिया जाता है कि आम पब्लिक का आदमी भी ये बात कह सके कि ये कानून ठीक है या नहीं है। कहने से काम नहीं चलता है कि जनता के हित में है, बल्कि उसका प्रैक्टिकल होना चाहिए कि जनता के हित में है भी या नहीं। लेकिन जिस दिन संसद में 146 लोग निलंबित करके सांसदों को बाहर कर दिया गया था, उस मोमेंट में बगैर किसी चर्चा के ये कानून पास कर दिए गए। उसके बाद कानून जब पास हो गए तो वहाँ कोई चर्चा तो हुई नहीं, ना कोई स्टैंडिंग कमेटी में गया, ना पब्लिक डोमेन में गया। उसके बाद ये कानून बना दिए गए हैं, लेकिन राष्ट्रपति महोदया ने उसको एसेंट दे दी और एसेंट देने के बाद में कानून का रूप ले लेती है। अब नोटिफिकेशन भी हो गया, 1 तारीख से लागू हो गया। दिक्कत क्या है इनमें? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि हिंदी में इनके सिर्फ नामकरण करने से काम नहीं चलेगा। अगर हिंदी में नामकरण कर दिया है तो साउथ के लोग आज चिल्ला चिल्ला के इस बात को कह रहे हैं कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो हिंदी जानते ही नहीं है लोग। वहाँ का काम आज भी अदालतों में हिंदी में नहीं होता है। ये सिर्फ हिंदी बेल्ट में 4-5 राज्य ऐसे हैं जहाँ हिंदी बोली जाती है, वहीं पे हिंदी में काम होता है। लेकिन जब हमारे यहाँ का भी कोई जजमेंट या कोई कागज़ सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो उसकी भी सबसे पहले ट्रांसलेशन होता है, तब उसको वहाँ दिया जाता है, तब वो जाकर के उसकी एडमिसिबिलिटी देखी जाती है। चाहते क्या? तो हम ये चाहते हैं कि तुरंत इस पर सबसे पहला काम तो ये है कि इनको निलंबित किया जाए। ये कानून इतनी जल्दी आनन फानन में लागू न किए जाए। ना कि सर, आपसे समझना चाहूँगा क्या है, मतलब देख रहा हूँ तमाम अधिवक्ता आप लोग आए हैं, ज्ञापन भी सौंपा है, थोड़ी सी गहराई समझना चाहूँगा क्या है इनके, मतलब क्या बदलाव पहले क्या था और अब क्या बदलाव हुआ? सरकार ने बहुत सोच समझकर बड़े परिवर्तन किए हैं और वो परिवर्तन ये है कि एक धारा 152 अब आएगी। IPC कहते थे, अभी तो नाम भी नहीं रटेंगे हम लोगों को। उसमें ये आ गया कि इंटीग्रिटी एंड सोवरेंटी और इंडिया के अगेंस्ट यदि कोई भी एजिटेशन होगा तो उसमें FIR दर्ज होगी और उसमें आजीवन कारावास तक की सज़ा होगी। इसका जब विस्तारीकरण हम करेंगे तो आज जो हम विरोध प्रदर्शन करने आए हैं ये उसी की परिधि में आएगा। यदि छात्र नीट का विरोध करेंगे ये उसकी परिधि में आएगा, क्योंकि सरकार को यदि ये लगता है कि सरकार के विरोध में वॉइस है तो वो देश के विरोध में वॉइस मानी जाएगी। इस गंभीर प्रकरण को जब हम समझेंगे तो ये सारी आवाज़ें बंद होने जा रही है। सरकार ने सबसे बड़ा नुकसान ये किया है। दूसरा आपने ये किया कि अभी तक हमारे यहाँ एक कानून है, पुलिस 24 घंटे से ज़्यादा गिरफ्तारी के बाद अपने पास नहीं रख सकती है। आपने उसे डिलीट कर दिया है। अब पुलिस जिसको चाहे जब तक चाहे पीट सकती है। कोई मैंडेटरी प्रावधान थे वो आपने हटा दिए। ये बड़ा गंभीर है और आम आदमी के जो अधिकार हैं उन पर बहुत ज़बरदस्त कुठाराघात है। इसके अलावा एक और होता था, पहले 15 दिन में 187 है ये धारा जो नई है कि पहले 15 दिन में ही पुलिस कस्टडी रिमांड ले सकती है। उसे ऐसे मैं थोड़ा हल्का समझा दूं, थाने से जब मजिस्ट्रेट के यहाँ लाते हैं तो वहाँ रिमांड चेंज होता है, वो जुडिशियल रिमांड कहते हैं, न्यायिक रिमांड, वो जेल चला जाता है। इस बीच में पुलिस को लगता है हमें कुछ जानकारी करनी है तो उन्हें रिमांड पे ले सकती है। अब ये रिमांड वाला पूरा प्रावधान हटा दिया है सरकार ने। 90 दिन के अंदर जमानत पर छूटने के बाद भी जिसको चाहे पुलिस कस्टडी रिमांड 15 दिन का ले सकती है, थाने में रख सकती है, उसे टॉर्चर कर सकती है। यानी अब सत्ता के खिलाफ बोलने वाला आदमी जमानत लेने के बाद भी पुलिस की कस्टडी में जा सकता है और उसके खिलाफ कोई जाति हो सकती है। पूरी दुनिया में ये कानून कहीं लागू नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं लागू नहीं है। अकेला कानून है जो पब्लिक के किसी भी आदमी को जब सत्ता चाहे 90 दिन तक जब चाहे पीट सकती है। दूसरा, आपने कई चेंजेज ऐसे किए हैं कि पूरे कानून का डिजिटलाइजेशन हम करने जा रहे हैं। 80 करोड़ आदमी जहाँ भूखे मरते हों, कंप्यूटर है उनके पास, कैसे चलाएंगे डिजिटलाइजेशन? फ़ोन है उनके पास। भूखा नंगा देश जहाँ रोटी का संघर्ष हो, उस अमेरिका बनाना चाह रहे हो तुम? पर कैपिटा इनकम तुम्हारी कितनी है? खाने की रोटी तुम्हारे पास नहीं है और तुम बात करते हो हम देश को आधुनिक बनाने जा रहे हैं। तो 98% जनता को कानून से काटने की तैयारी है सरकार। ना उन पर कुछ बोलना आएगा ना कुछ करना आएगा। और एक सबसे बड़ा परिवर्तन जो किया है, 7 साल तक की सजा जिन अपराधों में होगी वो SO की मर्जी पर डिपेंड होगा। रिपोर्ट चाहे तो दर्ज करे, चाहे तो रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा। वो कह देगा मैं अभी मामले की जांच करा रहा हूँ। और उस 7 साल में बलात्कार का केस भी आता है,
उस 7 साल में SC ST का उत्पीड़न भी आता है। उस 7 साल में चाहे आपका सिर फटा हुआ हो, चाहे आपके कंधे और हड्डियाँ टूटी हुई हो, वे सब उसकी परव्यू में आते हैं। धनवान व्यक्ति थाने में जाएगा और गरीब आदमी की रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होगी। ये बहुत बड़ा परिवर्तन किया। तो एंटी पुअर, एंटी नेशनल क्या चाहते हैं आप लोग? ये रद्द होने चाहिए और गंभीरता से जो देश के विद्वान हैं, लॉयर्स हैं, बार एसोसिएशन से, उन सब की ओपिनियन लेने के बाद तब आपको ये फॉर्म करने चाहिए। भारत के बिल्कुल विपरीत कानून आए। बिल्कुल आए हैं। सर क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, क्या इन कानून के बारे में थोड़ा सा उन लोगों से तो समझ लिया, आपसे क्या चाहते हैं आप? मैं ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन का उत्तर प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी हूं और इन कानूनों के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज तक हत्या के मुकदमे में जो है आजीवन कारावास और मृत्युदंड का प्रावधान था, लेकिन नए कानूनों में उसके बावजूद और दूसरे कई कानूनों में इसको बढ़ा दिया गया है। जबकि पूरी दुनिया में हत्या को आजीवन का मृत्युदंड को 95 देशों ने समाप्त कर दिया है। जो एक सुधारवादी होना चाहिए था, जो जनता को होना चाहिए था, उसको वो करने के लिए ये किया गया। इसके अलावा हमारा ये मानना है कि इन कानूनों को लागू करने से पहले किसी भी तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है। न्यायालयों के अंदर न्यायाधीश, अधिवक्तागण, कर्मचारीगण कोई भी प्रशिक्षित नहीं है। कैसे इन पर काम होगा, किस प्रकार से होगा? तो हमारा ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन का ये मानना है कि इन कानूनों को तुरंत सस्पेंड करें और इन कानूनों पर आम जनता की राय, विधि विशेषज्ञों की राय, जजेस की राय करने के लिए इनको जनता में किया जाए और पुनः पर इन पर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा के बाद उस पर निर्णय लेना चाहिए। तब तक ये कानून सस्पेंड होने चाहिए। आपकी भी यही मांग है? सर हमारी ये डिमांड है। इसमें ये एक्चुअल में क्या है कि ये जो कानून है ना, ये हमारे देश में एक तरीके से पुलिस स्टेट बनाने की तैयारी है। चर्चा बहुत सारी हो चुकी है, लेकिन पहले क्या था कि स्पेसिफिक प्रोविज़न था CRPC में कि जिसमें 10 साल तक की सज़ा है। उसके अंदर अगर आदमी जुडिशियल कस्टडी में है, कंटिन्यू जुडिशियल कस्टडी में है, तो विद इन 60 डेज जो है चार्जशीट आ जानी चाहिए। और अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट के उसमें ऑफेंस में जो है वो जुडिशियल कस्टडी में है, तो विद इन 90 डेज जो है उसके अंदर चार्जशीट आ जानी चाहिए। लेकिन अब जो ये नए कानून आए हैं, इसके अंदर जो जुडिशियल रिमांड है और उसकी जो कंटिन्यूटी अंदर ऑफेंस की है, उसमें चार्जशीट कितने दिन में आएगी, इसके बारे में कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं दिया गया है। होम मिनिस्टर ने पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि वही रहेंगे, लेकिन जब तक कानून में वो मेंशन नहीं होगा तो वो कैसे रहेंगे। और डेथ पेनल्टीज़ को जो है और कई सारे सेक्शंस में डेथ पेनल्टीज़ को इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है, जबकि डेथ पेनल्टीज़ तो दुनिया के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल कंट्रीज़ और जो है पढ़े लिखे लोग ये मानते हैं कि डेथ पेनल्टीज़ तो रेयरेस्ट केस में होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने बहुत सारे सेक्शंस में जो है डेथ पेनल्टीज़ इम्पोज कर दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि इनका स्क्रूटिनाइजेशन हो और ये जब तक प्रॉपरली इनका स्क्रूटिनाइजेशन ना हो, ये सस्पेंड रखे जाएँ और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। थैंक यू। सस्पेंड होना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, सस्पेंड नहीं, सिर्फ सस्पेंड नहीं, वापस होने चाहिए, क्योंकि ये कानून जनता को न्याय देने के लिए नहीं लाए। आप इसको समझ लीजिए। ये कानून, हाँ जी, हैं जी, समझा दीजिए थोड़ा सा। ये कानून जो अंग्रेजों के जो बनाए कानून है, उनसे भी खतरनाक कानून है, क्योंकि उनमें कम सजा थी, इनमें ज़्यादा सजा है। उनमें पुलिस को पावर कम थी, इसमें बहुत पावर है। इसमें क्यों बनाए हैं? इसलिए बनाए हैं कि जो लोग सरकार की गलत नीतियों की विरोध करते हैं, उनका अपोजिशन करते हैं, जो अधिकारी गलत काम कर रहे हैं उनका विरोध करते हैं, तो उनकी आवाज़ बंद करने के लिए सबसे खतरनाक बात यह है कि उनकी आवाज़ बंद करने के लिए, उनकी आवाज़ छीनने के लिए ये कानून लाए गए हैं। वो कुछ लिख ना सकें, कुछ पढ़ ना सकें, प्रदर्शन ना कर सकें और धरने प्रदर्शन ना कर सकें। जो किसान कर रहे हैं, मजदूर कर रहे हैं, हम वकील कर रहे हैं, छात्र कर रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए इनका असली मकसद है कि उनको रोकने के लिए कि हमारा कोई खिलाफत ना करे, मुखालफत ना करे, उनको डराने के लिए कानून लाए गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए तमाम अधिवक्ता हैं किस तरीके से गुस्से में हैं। उनका कहना है कि पहले इन कानूनों को निलंबित किया जाए, अगर नहीं ऐसा किया जाता तो फिर आंदोलन और बड़ा हो सकता है।